और अब खबर दिल्ली में मनचलों को सबक सिखाने से जुड़ी हुई है। देखिए, राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। महिलाओं की ओर से आए दिन छेड़खानी की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन अब मनचलों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब दिल्ली में उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर शिष्टाचार स्क्वाड बनाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ इस मुहिम को लेकर सतर्क हो जाए। मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है। महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है एंड मैं पूरी तरह से इसको सपोर्ट करती हूँ। ये कदम अच्छा है दिल्ली की औरतों के लिए, तो स्पेशली लाइक दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। इस कदम को आप अच्छा मानते? हाँ, मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। जैसा कि आजकल का माहौल चल रहा है, जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, उस तरीके से टीम काफी फायदेमंद रहेगी। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है जल्द से जल्द, तो ये हम स्टूडेंट्स और जो भी आसपास की वर्क फोर्स है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। यूपी के बाद अब दिल्ली में भी शिष्टाचार स्क्वाड मनचलों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और महिलाओं की ओर से आए दिन छेड़खानी की शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन अब मनचलों पर शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि दिल्ली में तैनात किए जाएंगे एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड। ये स्क्वाड उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर बनाया जा रहा है और इसे राजधानी के सभी संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। दिल्ली में यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड के तर्ज पर ईव टीजिंग स्क्वाड तो बनेगा, लेकिन इसका नाम एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं बल्कि शिष्टाचार स्क्वाड होगा। राजधानी दिल्ली में नई सरकार की गठन के बाद कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब यूपी सरकार के तर्ज पर दिल्ली में एंटी स्क्वाड बनाने की बात कही जा रही है और उसके लिए स्क्वाड बनाया जाएगा। और इस पर दिल्ली की महिलाओं का और लोगों का क्या कहना है, इसको लेकर के हम अभी दिल्ली के कालकाजी इलाके में हैं। कुछ लड़के और लड़कियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। माय नेम इज तनुजा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामानुजन कॉलेज से हूँ। एंड अगर ऐसा सच में होता है कि नई सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई गठन बनाती है, उनके लिए प्रयास करती है, तो हमें बहुत खुशी होगी। हम ऐसी सरकार को पूर्णतः सपोर्ट करते हैं एंड अगर वो अपना काम अच्छे से करेगी तो हम उनके पूर्णतः समर्थन में हैं। मुझे लगता है कि सेफ्टी एक प्रीमियर चीज है, वो होनी चाहिए और ये बहुत अच्छा कदम है जो उठाया गया है नई गवर्नमेंट के बनने के बाद। और सेफ्टी एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे यूपी में भी देखेंगे, जैसे योगी सरकार ने इस चीज पे काम किया है, तो यहाँ पर पहले ऐसा नहीं कि पहली सरकार ने कुछ नहीं किया था या आपकी सरकार में ही किया गया है, पर चीजों को और इफेक्टिव किया जा सकता, तो ये एक अच्छा कदम है जो उठाया गया है। क्या लगता है जो एक कदम उठाया गया है, एंटी स्क्वाड के तर्ज पे स्क्वाड बनाने जाया जा रहा है दिल्ली में, क्या लगता है? देखिए, आप जितना ज्यादा गर्ल्स को प्रोटेक्शन देना चाहेंगे उतना कम होता है, ठीक है। आप अगर होली के टाइम में देख सकते हो तो आप न्यूज में देख सकते हैं कि विदाउट परमिशन गर्ल्स पे कलर फेंका जा रहा था, कुछ एंटी रैगिंग एक्टिविटीज हो रही थी और बहुत तरीके की चीजें हो रही थी। लेकिन आप अगर प्रोटेक्शन के गर्ल्स प्रोटेक्शन के लिए ये लॉस ला रहे हैं, तो मेन होता है कि इम्प्लीमेंटेशन कितने हद तक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि लोगों तक कितना पहुंच सके, इसकी अवेयरनेस से कितना पहुंच सके, आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। आप एंटी स्क्वाड बना तो रहे, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन वहां तक कब अधिक उसका जो आम नागरिक है वो यूज कर पा रही है नहीं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर यौन अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के तहत कड़े दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए अब जिलावार एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड बनाए जाएंगे। ये दस्ते बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, बाजार, पार्क, स्कूल, कॉलेज के आसपास और संवेदनशील इलाकों में कड़ी नजर रखेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हर जिले में कम से कम 2 विशेष दस्ते तैनात किए जाएंगे। महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और अपराध रोकने की जिम्मेदारी इन दस्तों की होगी। इनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल मुहैया कराना, मनचलों पर कड़ी कार्रवाई करना है। दिल्ली में बनने वाले ई टीजिंग स्क्वाड में 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर, 8 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होंगे, जिनमें 4 महिला पुलिसकर्मी होंगी। इसके साथ ही स्पेशल यूनिट से 1 पुलिसकर्मी तकनीकी सहायता के लिए साथ रहेगा। इलाकों में गश्त करने के दौरान स्क्वाड के पास कार और 2 पहिया वाहन भी रहेंगे, ताकि वो तुरंत मौके पर पहुंच सके। टेक्निकल सपोर्ट के लिए विशेष स्टाफ का 1 सदस्य होगा और सभी संवेदनशील इलाकों में स्क्वाड की तैनाती होगी। स्क्वाड में तैनात पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में तैनात रहेंगे। इसके हेड एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन स्क्वाड में होंगे, यानी सभी बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे।
दिल्ली में अब मनचलों की खैर नहीं है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि दिल्ली में जो एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड है वो बनाई जाए। हमारे साथ आकांक्षा यादव हैं जो इस पूरी टीम को लीड कर रही हैं। मैम, क्या ये स्क्वाड बनाया गया है और ये कैसे फंक्शन करेगा? दिल्ली पुलिस में ईव टीजिंग को रोकने के लिए और पब्लिक प्लेसेस को सेफ बनाने के लिए हर जिले में 2 स्क्वाड बनेंगे जो जिन्हें एसीपी लीड करेंगे और उनके तहत 2 टीम्स होंगी। दोनों टीम्स को जो लीड करेंगे वो इंस्पेक्टर्स होंगे, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर भी होंगे, महिला कांस्टेबल्स, मेल कांस्टेबल और साथ ही साथ स्पेशल स्टाफ का भी स्टाफ रहेगा। तो उसके तहत जो भी पब्लिक एरियाज हैं, जो हॉटस्पॉट है जहां पे महिलाओं को, लड़कियों का मूवमेंट रहता है या ईव टीजिंग की कंप्लेंट आती है, स्कूल की छुट्टी के बाद, कॉलेज की छुट्टी के बाद या कॉलेज के आसपास या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है या हॉस्पिटल है या मार्केट एरिया है, जहां पे भी लड़कियों के साथ छेड़खानी की कहां पे जहां पे हो सकता है, जहां पे कंप्लेंट आ सकती है, उन ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है। शिष्टाचार स्क्वाड हर हफ्ते जो भी ड्राइव करेगा उसकी रिपोर्ट सीनियर अफसरों को देनी होगी। साथ ही शिष्टाचार स्क्वाड में तैनात पुलिस वालों के लिए दिल्ली पुलिस एकेडमी ने विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है। हर दस्ते को रोजाना 2 संवेदनशील इलाकों में गश्त करनी होगी और हफ्ते भर में सभी हॉटस्पॉट कवर करने होंगे। हर जिले के पुलिस अधीक्षक यानी डीसीपी इन दस्तों की निगरानी करेगा। इनका काम ही ये होगा कि जो ये न्यूसेंस है उसको हैंडल करें। इसमें एक हमने इनको बड़ा आदेश दिया है कि भाई इसमें कोई भी आप मॉरल पुलिसिंग नहीं करेंगे कि अगर कहीं पे कोई जोड़ा बैठा है या कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है तो अपने आप से नहीं करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिकॉय नहीं बन सकते, या वो अगर न्यूसेंस है और लड़की कहती है मैं कंप्लेंट नहीं दूंगी तो उनको वेट नहीं करना है कि कोई कंप्लेंट मिले, देन दे कैन टेक स्वयं एक्शन ले सकते हैं। ऑल्सो अनड्यू हैरेसमेंट नहीं करेंगे, कोई पब्लिक शेमिंग नहीं करेंगे। जो आप जिन व्यक्तियों को पकड़ते हो ये करते हुए, तो शिष्टाचार नाम ही इसलिए दिया गया कि उनको शिष्टाचार सिखाना है। उनके साथ ये नहीं करेंगे कि उनसे कोई उठक बैठक करा रहे हैं या कुछ उनसे कोई और चीज़ करवा रहे हैं, लेकिन उनको ये बताने की ज़रूरत है, ये शिक्षा देने की ज़रूरत है कि आप ये नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिन इलाकों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं ज्यादा होती हैं, उन स्थानों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इन स्थानों की सूची डीसीपी के साथ साझा की जाएगी। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है। निर्भया कांड के बाद सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाना, बसों और सार्वजनिक स्थानों पर मार्शल की तैनाती और पिंक पेट्रोलिंग यूनिट को सक्रिय करना शामिल है। अब एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड के गठन से महिलाओं को और ज्यादा सुरक्षित माहौल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड बना था, कई तरह की शिकायत आई थी, मॉरल पुलिसिंग भी हो जाती है उसमें, उसको लेकर क्या रणनीति? उसके लिए हम शुरू से ही जब हमने इसको कंसेप्चुलाइज करा है, हम बहुत क्लियर थे कि दिल्ली पुलिस किसी तरह का मॉरल पुलिसिंग नहीं करेगी और इसके लिए क्लियर डायरेक्शंस दिए गए हैं। साथ ही साथ हम ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, जो भी वो टीम का हिस्सा रहेंगे उनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराई जा रही है कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है और किन सिचुएशंस में हमको किसी भी तरीके से मॉरल पुलिसिंग में नहीं आना है। आपने बात की डिकॉय की, तो क्या उसमें जो टारगेट किया जाएगा, जो महिला पुलिसकर्मी है वो सादी वर्दी में रहेंगी, क्या किस तरह से रहेगा ये? हाँ, जैसे जो महिला पुलिसकर्मी है वो एक कोई भी जो नॉर्मल जो लड़की होती है, स्कूल कॉलेज जा रही होती है, उसकी तरह तैयार होके वो पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे, सो दैट टू इंश्योर के कोई भी इस तरीके का कोई जो एंड ईव टीजिंग करने आता है या कोई लड़का छेड़खानी करता है, बदतमीजी करने की कोशिश करता है, उसको आइडेंटिफाई करा जा सकता है और उस पे फिर टीम जो है तुरंत कार्रवाई करेगी। शिष्टाचार स्क्वाड को ये अधिकार दिया गया है कि वो संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करे। अगर कोई व्यक्ति छेड़छाड़ या महिलाओं के साथ बदसलूकी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। महिला पुलिसकर्मी भी इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी ताकि पीड़ित महिलाएं बिना झिझक अपनी शिकायत दर्ज करा सके। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं से अपील की है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वो बिना किसी डर के पुलिस की हेल्पलाइन 1091 या 112 पर कॉल करें।
दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन का ये कदम राजधानी को महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड के गठन से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आएगी और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी डर भय के आने जाने की आजादी मिलेगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले वर्षों के मुकाबले साल 2024 में राजधानी में हत्या, लूट, बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में कमी दर्ज की गई है। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी का रुझान नजर आया है। पुलिस का दावा है कि कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है और इसी के साथ पुलिस की पहल का सकारात्मक असर भी हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक छेड़छाड़ के मामलों में साल 2023 में 2345 शिकायतें दर्ज हुई थी, जबकि 2024 में ये संख्या घटकर 2037 रह गई। वहीं रेप के मामलों में भी मामूली कमी आई है। साल 2023 में बलात्कार के 2141 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2024 में घटकर 2076 पर आ गए। जाहिर है दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सचेत है और मंचलों पर नकेल लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ इस मुहिम को लेकर सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे।